जय हिंद बच्चों, सभी का एनसीईआरटी अड्डा 9.0 पे स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 12 के बारे में अध्ययन करेंगे, जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो बच्चों, हमने पिछले जो वीडियो किए थे, तो मैं आशा करता हूं कि आपको सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप सभी बच्चों से निवेदन है कि जो भी बच्चा अगर चैनल पर नया आया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करेगा, फिर शेयर करेगा अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा और लाइक करेगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम या समस्या आपके है तो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ताकि वो भी हम आपका सॉल्यूशन कर पाए। और साथ में आपको स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ताकि आपकी जो भी समस्या उसका हल किया जा सके। क्वेश्चन आप अपनी किताब में से फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ताकि फिर उसके माध्यम से आपके जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन कर सके। तो आपसे सभी से यही निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को क्या करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है। ठीक है, तो चलो बच्चों, आप क्लास को स्टार्ट करते हैं, वो भी उदाहरण से। अब हमारा उदाहरण नंबर 1 है। उदाहरण नंबर 1 को पढ़ने से पहले बच्चों आपसे एक निवेदन और रखे, हमने पिछले वीडियो में जो किया था वहां पे हमारे पास दो, जैसे एक गोलेकार एक अर्धगोले का सूत्र आपको बताया नहीं गया था, तो वो पहले लिखेंगे फिर इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम किसका पढ़ेंगे? अर्धगोला। किसका? पहले तो गोले का पढ़ लेते हैं। तो गोले का आयतन क्या लिखेंगे हम? गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोला होता किस आकार का है बच्चों? एक वर्ग के आकार का ही होता है, लेकिन ये क्या होता है? तो ये एक बच्चों देखिए, जैसे हमने आपने देखा बॉल देखी है, तो वो बॉल किसके आकार की होती है? एक गोले के आकार की होती है। और जो वर्ग के आकार का होता है तो वो क्या होता है? एक सर्किल जैसे वर्त होता है। वर्त तो एक नॉर्मल होता है, ये तो क्या होता है? 2D आकृति पे बना होता है, एक समतल पे। और जो हमारी जो बॉल होती है वो किस आकृति पे? तो 3D आकृति होती है। उनको हम क्या कहते हैं? 3D आकृति हमारे क्या है? ये जो गोला होता है वो 3D आकृति में होता है। जैसे आप बॉल को काटोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? सीधी सी बात यह है कि जिस आकृति की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है वो 3D आकृति में होती है, और उनमें कौन आता है? गोला आता है। तो ये जैसे मान लो गोला ये है, तो इसकी यहां से यहां तक हम क्या मान लेंगे? त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या, जिसे क्या लिखते हैं? केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ये हमारा गोला हो गया। फिर गोले का क्या लिखेंगे? इस गोले का वक्र और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों एक ही होता है। वक्र या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। तो क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद में क्या आता है? अब अर्धगोला। तो गोले का आधा भाग क्या कहलाता है? गोले का जो आधा भाग होता है वो क्या कहलाता है? अर्धगोला कहलाता है। जैसे आपने देखी होगी कटोरी, जिसके अंदर आप सब्जी डालते हैं ना, वो आपकी कटोरी किसके आकार की होती है? एक अर्धगोले की आकार की होती है। तो वो तो सीधा सा उदाहरण आप समझ जाओगे कि आपकी जो कटोरी होती है वो एक अर्धगोले के आकार की होती है। तो यहां हम लिखेंगे अर्धगोले का आयतन। क्या लिखेंगे? अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन। तो गोला पूरा है, उसका क्या आता है? 4/3। इसका कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। फिर अर्धगोले का बच्चों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है। क्या होता है? वक्र। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये भी होता है अर्धगोले का। तो क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है आपके पास? 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है बच्चों, ये क्या है? क्षेत्रफल है। तो ये 5 सूत्र और आपके लिए तैयार हो गए हैं। पीछे के वीडियो में आपको कम से 5-10 सूत्र तो हम तब भी लिखे थे, और 5 सूत्र ये हो गए। तो ये भी आपको याद रखना है, ताकि हम पूरी प्रश्नावली को अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उदाहरण करेंगे, इनको मिटाएंगे। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे? हम उदाहरण करेंगे। तो ये ध्यान से पढ़ना आपको। उदाहरण ज्यादातर परीक्षा में उदाहरण ही पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। तो उदाहरण देखना क्या लिखा है। रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला, जिस पर रंग नहीं किया गया था।
वह इस पर अपने मोमिय रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है, मतलब ऊपर रखा हुआ है। लट्टू की पूरी ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास कितना है? 3.5 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा रंग किए गया उसके द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात यह है बच्चों, आपको एक बात तो हमेशा याद रखनी है कि जिस आकृति की भी आपको क्या करना है, कलर करना है, या फिर जैसे मैंने बताया था आपको पीछे की वीडियो में, कलर करेंगे या त्रिपाल या फिर हम कवर चढ़ाएंगे तो हमेशा ही उस आकृति का क्या निकलता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है। क्या निकलता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए हमारे पास क्या शंकु है, उसके ऊपर क्या लिखा है? एक अर्धगोला है। जैसे भाई इस तरह का होगा, ये तो हमारे पास क्या हो गया? शंकु हो गया। आपको डायग्राम मैंने पीछे वीडियो में बताया भी था किस तरह का होता है शंकु। इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है इस तरह, इस तरह का अर्धगोला रखा है। अब ये यहां तक इस शंकु की क्या होगी? त्रिज्या। ठीक है, आपको क्या कहा गया कि इस भाग के आपको क्या करना है? कलर करना है बच्चों। क्या करना है? कलर करना है। तो देखो इस शंकु की टोटल ऊंचाई में, तो इस लट्टू की टोटल ऊंचाई आपको कितनी दी गई है? तो आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका व्यास कितना दिया गया है? इसका व्यास दिया गया आपको ये वाला, ये पूरा देखो, केंद्र से जाने वाली जो रेखाखंड होता है उसे क्या कहते हैं? व्यास। व्यास आपको कितना दिया गया है? 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। 3.5 सेंटीमीटर है। तो व्यास की आधी क्या होती है बच्चों? त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसकी आधी हो जाएगी। अब एक चीज देखिए, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है? शंकु की दूरी, ऊंचाई है। ये क्या है? शंकु की ऊंचाई है। लेकिन ये तो पूरे लट्टू की ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, यहां से हम हल लिखेंगे और हल में क्या करना है हमें, हम सबसे पहले मानेंगे कि शंकु की ऊंचाई क्या है, इसकी त्रिज्या क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या क्या है। ठीक है, अब देखो अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या तो एक ही आ रही है ना, क्योंकि ये उसी पे ऊपर रखा हुआ शंकु के ऊपर, इसका मतलब दोनों की त्रिज्या सेम ही है। तो यहां से सबसे पहले क्या करेंगे, माना शंकु की ऊंचाई क्या है? h सेंटीमीटर है तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई l सेंटीमीटर है। आप कहोगे सर तिर्यक क्यों? क्योंकि अगर इसके पेंट करना है तो इसका मतलब या इस वाले भाग के भी करेंगे तो ये तिर्यक ऊंचाई होती है, देखो एकदम तिरछी। तो इसे हम एल से लिखते हैं बच्चों। किससे लिखते हैं? एल से। जो पीछे वीडियो देखना उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि ये क्या होती है? एल होती है। ठीक है, और अर्धगोले अर्धगोले व शंकु की त्रिज्या त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। कोई प्रॉब्लम आपको यहां तक नहीं है ना? तो यहां से आप देखोगे कि तो जो आपको शंकु का व्यास दे रखा ना, शंकु का जो व्यास है या फिर इस खिलौने का व्यास दे रखा है, क्या है? शंकु का जो व्यास है, लट्टू का सॉरी, व्यास दे रखा आपको कितना? 3.5 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी आपके पास? तो त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है? आधी होती है। तो त्रिज्या आपके पास कितनी हो जाएगी? r बराबर 3.5 बटे में क्या लगाएंगे? 2। तो आधी होगी ना, ये होगी। अब हमें क्या निकालना है? शंकु की हमें क्या निकालनी है? शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई निकालेंगे। तो शंकु की ऊंचाई निकालिए आप, तो ऊंचाई h है। देखो बच्चों टोटल है, इस टोटल में से हम क्या करेंगे, ये देखो टोटल हमारे पास 5 है। यहां से यहां तक की दूरी, ये हम गोले की ऊंचाई होगी क्या? ये गोले की ऊंचाई यहां से यहां तक। और गोले की ऊंचाई क्या है? त्रिज्या तो गोले की ऊंचाई होती है भाई। यहां से लेकर केंद्र से जाने वाली जो परिधि तक दूरी होती है वो त्रिज्या ही होती है। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, लट्टू लट्टू की कुल ऊंचाई ऊंचाई माइनस अर्धगोले अर्धगोले
की ऊंचाई, की ऊंचाई, या फिर आप क्या लिख सकते हो, त्रिज्या, राइट। त्रिज्या भी तो हो सकती है ना पूरी। तो यहां से देखो लट्टू की टोटल हमारे पास कितनी है, 5 है। इसमें से त्रिज्या को क्या कर देंगे, कम कर देंगे भाई, 3.5 बटे 2। तो यहां से आप एलसीएम लोगे तो आपके पास टोटल कितना आएगा, 2, 5 दूनी 10 माइनस 3.5। तो कम करेंगे, 3 जाएगा तो बचेगा 7, और 7 में से अगर 0.5 जाएगा तो आपके पास पड़ेगा 6.5 बटे 2 सेंटीमीटर। ये बचेगा आपके पास, किससे आगे, ऊंचाई आगे। अब आप कहोगे सर यहाँ एल भी तो है, तो वो तो दे नहीं रखी है, तो यहां से हम निकालेंगे शंकु की तिरक ऊंचाई। क्या निकालेंगे, शंकु की तिरक ऊंचाई, तिरक ऊंचाई मतलब एल निकालेंगे। तो एल बराबर होती है √h² प्लस r²। ठीक है। अब देखो यहां से हमारे पास h भी है, क्या है h, 6.5 बटे 2 का होल स्क्वायर, प्लस हमारे पास त्रिज्या कितनी है, 3.5 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, तो अब देखो इस टोटल का हम क्या करेंगे, यहां से हम निकालेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, यहां से आप निकाल के करेंगे तो देखो कितना आएगा टोटल आपके पास। मैं सीधा ही बता देता हूं, इसका पूरे का करेंगे ना, तो देखो इसका पूरे का आपके पास आएगा टोटल। मैं वैसे ही बता देता हूं, मेरे पास निकाला हुआ नहीं तो टाइम बहुत थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास 3.7 सेंटीमीटर आएगा। आप कहोगे सर कैसे, पहले आपको इसका वर्ग करना है फिर इसका, तो इसका करोगे फिर इस 2 का कितना हो जाएगा 4, फिर इसका हमें निकालना क्या है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा, 3.7 आएगा। तो इसका मतलब जो एल आपके पास वो कितनी आ गई, 3.7 सेंटीमीटर। आपके पास जो इसकी एच है वो एच मतलब एच का मान कितना आ गया आपके पास, 6.5 बटे 2 सेंटीमीटर। ठीक है। यहां से आपके पास इसकी जो त्रिज्या है आर बराबर कितनी आ गई, 3.5 बटे 2 सेंटीमीटर। ये मैंने सारे डायग्राम में लिख दिया। अब देखो बोर्ड पे थोड़ी जगह कम होती है, एक बार आप बच्चों इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसका क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। तो आपने ले लिया होगा। अब देखिए अब मैं इसको मिटा देता हूं, फिर हमारा जो भी काम है वो हम करेंगे आसानी से, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है, सभी मैंने लिख रखा है। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, रंग किए जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए, यानी लट्टू का क्या निकालेंगे, हम लट्टू का ही निकालेंगे। तो यहां से हम निकालेंगे लट्टू के जिस भाग पर, या ऐसे लिख रहे हैं लट्टू के जिस भाग पर रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, लट्टू के जिस भाग पर, या लिखेंगे जिस भाग पर रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, अब देखो आप ध्यान से देखोगे, यहां पे देखो शंकु है, शंकु का भी क्या है, आपको वक्र दिखाई दे रहा है, और गोले के ऊपर कर रहे हैं तो गोले का भी क्या दिखाई दे रहा है, आपको वक्र परिस्थिति क्षेत्र पे दिखाई दे रहा है। देखो मैं एक मान लो, जैसे आप इस मार्कर के कलर करोगे तो ये वाला भाग करोगे, और इसके ढक ये ऊपर रखा, जैसे मान लो ये अर्धगोला, तो इसके ये वाला भाग, अंदर वाला भाग थोड़ी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये वक्र ही आएगा। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भाई शंकु का क्या होता है, तो शंकु का मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया क्या होता है, पाई आर एल, और अर्धगोले का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, जो अभी बताया मैंने। ठीक है, यहां से देखो पाई आर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर को कॉमन ले लो, तो पाई आर जैसे आप कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा एल प्लस 2r बचेगा। तो यहां से देखो पाई का मान आपको 22/7 लेना है, आर का मान आपके पास कितना है, आर का मान ये लिखा है यहाँ पे, ये कितना आएगा 3.5 बटे में 2।
ठीक है, गुणा कोष्टक एल का मान आपके पास कितना है 3.7 प्लस 2 गुणा आर का मान आपके पास कितना है 3.5 बटे में 2 कोष्टक बंद। देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, यहां से मैं काटूंगा तो ये देखो इसका मैं पॉइंट हटा देता हूं, यहां से आएगा मेरे पास 22/7 गुणा 35, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आएगा मतलब ये 20 हो जाएगा गुणा। अब देखो ये कितना हो जाएगा आपके पास 3.7 प्लस 3.5। अब यहां से देखो काटूंगा मैं 7 पंजो 35, ठीक है, 5 में 4 पंजो 20, यहां से आप काटोगे तो ये तो कटेगा 11 बार और ये कितने में कटेगा 2 बार। तो यहां से आपके पास आंसर कितना आएगा, आपके पास आएगा, यहां देखो यहां तो कितना बचे 11/2, 11/2 गुणा इनको जोड़ो तो इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3.7 और 3.5, 12 का दवा असल की 1, ये कितना हो गया 6 और 1 7, तो ये हो गया 7.2। जरा इसका भी पॉइंट उठा लो तो पॉइंट हटाओगे तो कितना आएगा 11/2 गुणा 7 72/10, 72, इसको काट लो ये कितने में कटेगा भाई कितना 36 दूनी 72 है ना, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 11 से गुणा कर लो, यह आएगा 11 गुणा 36/10। तो गुणा करो 11 66 असल के 3, 11 66 67 68 69, कितना आएगा 69/10, तो आपके पास आएगा 69.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे हिसाब से आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया हो गया कि आपका आंसर क्या है 69.6। कहीं गलती तो नहीं कर दी हमने, एक बार चेक भी कर लेंगे हम कहीं आंसर में गलती होगी हो हमारे, सही किया कि हमने 69.6 तो नहीं आना चाहिए। तो यह हमारे पास आ रहा है राइट 3.5 और 3.7, ये सही है 3.5 और 3.7 कितने 12 असल के 772 हो गया, और हमारे पास कितना आ रहा है 11/2, तो ये तो आंसर सही है। शायद गलती कर दी हमने कहीं से, एक बार चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास सही है यहां तक। ठीक है, हमारे पास आएगा 11/2 गुणा 3.5, ये वाला हो गया, तो इसको जोड़ दिया तो सही आएगा 6 12, तो ये हमारे पास गलत आ गया बच्चों, हमारे पास आएगा 39.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आंसर कितना आएगा 39.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, वो गलती कर दी ना आपने वहां पे। या फिर अगर आप करोगे सर ऐसा क्यों, तो एक बार आप इसको देखो भाग लगा के करोगे ना, तो यहां पे देखो कैसे गलती की हमने, इसमें अगर हम भाग लगाएंगे कितने में 7.2 में, किसका 2 का भाग, तो हमारे पास आएगा 3, कितना आएगा 3, एक बच गया 3.6। ठीक है, तो यहां से देखो हम क्या करेंगे, इसको गुणा करोगे तो इस गुणा करोगे ना इसको किसको 3.6 को 11 से, तो 11 6 66 असल के 3, 11 33 और 3 39 ही होता है, तो वो गलती से हमने गुणा में गलती कर दिया ना, तो ये अब यही आपका क्या है आंसर है 39.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। देखो कैलकुलेशन में इधर छोटी मोटी गलतियां हो जाती है तो उसका भी आपको भी ध्यान रखना है, आपको कमेंट के माध्यम से बताना कि सर आपकी गलती यहाँ पे है, ताकि वो सुधारी भी जा सके। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला उदाहरण करेंगे हम। सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना है। कुछ सजावट के लिए कोई ब्लॉक बनाया गया जो दो ठोसों से मिलकर क्या है बना हुआ है। इनमें से एक तो क्या है घन है और दूसरा क्या है अर्धगोला है। ठीक है, इस ब्लॉक का आधार का व्यास या कोर या फिर बोले किनारा, कोर या देखो कोर या किनारा क्या होता है 5 सेंटीमीटर है। मतलब सीधी सी बात ये, जो आपके पास घन है इसकी भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर है, और आप ये भी जानते हैं कि एक जो घन होता है उसकी प्रत्येक भुजाएं क्या होती है समान होती है, क्योंकि घन की जो प्रत्येक भुजा होती है एक क्या वर्ग से मिलकर बनी होती है, 6 वर्ग की फलकों को मिलाएंगे तो क्या बनता है एक घन बनता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, और उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का जो व्यास है वो कितना है 4.2 सेंटीमीटर है। तो इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब याद रखना बच्चों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, जो वस्तु जिस वस्तु की आपकी जो मतलब दिखाई दे रहा है, जो भी जैसे मान लो उसकी क्या दिखाई दे रहा है, मान लो इसकी ये वाली फलक दिखाई, जो भी इस वर्ग की जितनी फलक दिखाई दे रही घन की और इस अर्धगोले का जो भी भाग दिखाई दे रहा है उसी का हम क्या निकालेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उसे क्या कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में शामिल होगा। अब देखिए ध्यान से, अगर इस अर्धगोले की जो आपको त्रिज्या व्यास दे रखा कितना है 4.2 सेंटीमीटर है, तो यहां से इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों r बराबर व्यास की क्या होती है त्रिज्या आधी होती है, मतलब कितनी हो जाएगी 2.1 सेंटीमीटर होगी। राइट, 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगी।
अब ये देखना, देखो इस घन की तो आपको सभी भुजाएं दिखाई दे रही है, मतलब सभी की सभी फलके दिखाई दे रही है। साथ में आपको क्या है कि देखो ये अर्धगोला ऊपर रखा हुआ है, इसका तो देखो जैसे ढक्कन आपको दिखाई दे रहा है, इस मार्कर का ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, क्या इस ढक्कन का अंदर का भाग दिखाई दे रहा है? तो आपको नहीं, वो जो नीचे का भाग ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये इस जो है हमारे पास घन, इसकी फलक को क्या कर रखा है? ढक रखा है। इसका मतलब आपको जो नीचे ये वर्त बना दिखाई दे रहा है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस घन का क्षेत्रफल प्लस देखो इस अर्धगोले का आपको सिर्फ ऊपर का भाग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये क्या आएगा? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्र माइनस क्या करेंगे, तो ये जो वर्त आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हल लिखेंगे हम। हल में आपको क्या करना, माना माना घन की भुजा ए सेंटीमीटर मान लेना आपको, है ना, ए सेंटीमीटर तथा अर्धगोले की त्रिज्या r सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिखोगे, घन की भुजा मतलब आपके पास कितनी है? ए बराबर कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद में आपको पास क्या है, अर्धगोले, जो अर्धगोले का व्यास है वो आपके पास कितना है, इसको भी लिख देंगे ताकि आपको ध्यान रहेगा, 4.2 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r बराबर 2.1 सेंटीमीटर, मतलब आधी। व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या। तो हमें क्या निकालना है? निकालना है ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या आएगा? तो यहां से आएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय मतलब संपूर्ण आ गया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में आएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे इस, देखो इस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? लिखेंगे अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या क्या लिखा हमने। तो यहां से हमारा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर लिखूंगा मैं, प्लस अर्धगोले का वक्र क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, और जो इसका आधार है क्या है भाई? अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पाई आर स्क्वायर। आप कहोगे सर आधार का क्षेत्र पाई आर, क्योंकि देखो आधार क्या बना हुआ इसका? वर्त बना हुआ, और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आएगा 6a स्क्वायर, देखो ये 2 पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, तो इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा? पाई आर स्क्वायर बचेगा। तो यहां पे हम मान रखेंगे, तो रखिए, तो 6 गुणा भुजा का मान कितना है? 5 का होल स्क्वायर, प्लस पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान आपके पास 2.1 गुणा 2.1। तो यहां से आपके पास क्या आएगा? यहां से खोलिए तो ये आएगा 6 गुणा 5 का स्क्वायर होता है 25, प्लस यहां से मैं देखो पॉइंट हटाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 22/10 गुणा 21/10 गुणा 21/10, काटिए 7 21। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये तो कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30, असल के 3, 6 दूनी 12, 3 15, ये होगा हमारे पास 22 ना लिख के मैं सीधा देखो इस 22 को 3 से गुणा करूंगा, 66 गुणा 21 बटे में क्या आएगा? 100। तो पहले 66 को आप 21 से गुणा कर लो, तो ये आएगा 6 दूनी 12, चल के 6 दूनी 12 1 13, 6 8 3 1। तो आपके पास टोटल कितना आएगा? मैं आगे लिख रहा हूं 150 प्लस ये आएगा 1386 बटे में क्या आएगा? 100। अब देखो बच्चों क्या करना है, ये प्लस है, इसके देखो दो संख्या छोड़ के क्या लगेगा? पॉइंट लगेगा, तो आएगा 150 प्लस 13.86,
देखो 2 जीरो तो दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, हमारे पास आएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। तो आंसर बहुत आसान है, बस आपको अगर डायग्राम को आप समझ जाते हो ना तो दिक्कत नहीं आएगी, आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो अब आपको मैं आशा करता हूं कि मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी देखो, अगर आपको जो जो आकृति दिखाई दे रही है उसी का आपको क्षेत्रफल निकालना, जो दिखाई नहीं दे रही है उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, वहां से क्या करेंगे, हटा देंगे। तो हटाने के बाद जो भी क्षेत्रफल बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो आशा करता हूं सभी को अच्छे से समझ में आएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे।